राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे वर्गीज कुरियन के बारे में। जन्म जो 26 नवंबर 1921 को, मृत्यु जो है 9 सितंबर 2012 को। उपलब्धियां: अमूल की स्थापना, भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। उन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने भारत को दूध की कमी से जूझने वाले देश से दुनिया का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बनाने वाले सरकारी उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखी। उनके ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दूध उत्पादकों की सूची में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। अपने जीवन काल में 30 से अधिक उत्कृष्ट स्थानों की स्थापना करने वाले डॉक्टर कुरियन को रमन मैग्सेसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार प्राप्त थे। कुरियन का जन्म जो है केरल के कोझिकोड में 26 नवंबर 1921 को हुआ था। उन्होंने चेन्नई के लोयोला कॉलेज से जो है 1940 में विज्ञान से स्नातक किया और चेन्नई के ही जीसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कुछ समय तक उन्होंने जमशेदपुर स्थित टिस्को में काम किया और बाद में डेयरी इंजीनियरिंग में अध्ययन करने के लिए भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति मिलने के बाद बेंगलुरु के इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की, जिससे डेयरी इंजीनियरिंग भी एक विषय था। 1948 में अमेरिका से भारत आकर सरकार के डेयरी विभाग में शामिल हो गए। मई 1949 में उन्हें गुजरात के आनंद में सरकारी अनुसंधान क्रीमरी में डेयरी इंजीनियरिंग के रूप में तैनात किया गया। इसी दौरान कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड निजी स्वामित्व वाले पाल्सन डेयरी से मुकाबला करने के लिए संघर्षरत था। इस चुनौती से प्रेरित होकर डॉक्टर कुरियन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए अध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल की सहायता के लिए आगे आए। इस तरह जो अमूल का जन्म हुआ। कुरियन का सपना देश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ साथ किसानों की दशा को भी सुधारना था। भैंस के दूध से पहली बार पाउडर बनाने का श्रेय भी कुरियन को दिया जाता है। उन दिनों दुनिया में गाय के दूध से दुग्ध पाउडर बनाया जाता था। अमूल के सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था क्योंकि इस तकनीक के कारण ही वो नेस्ले जैसे प्रतिद्वंदी का मुकाबला कर पाए। नेस्ले अभी तक गाय के दूध से पाउडर बनाता था क्योंकि यूरोप में गाय के दूध की पैदावार ज़्यादा थी। अमूल की सफलता से जो है आशान्वित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को देश के अन्य संस्थानों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB का गठन 1965 में किया था। डॉक्टर कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। NDDB ने वर्ष 1970 में फ्लड ऑपरेशन की शुरुआत की, जिससे भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। कुरियन 1965 से 1998 तक 33 साल NDDB के अध्यक्ष रहे। 60 के दशक में देश में दूध की खपत जहां 2 करोड़ टन थी, वहीं 2011 में यह 12.2 करोड़ टन तक पहुंच गई। वर्ष 1973 में डॉक्टर कुरियन ने डेयरियों द्वारा बनाए निर्मित उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए GCMMF की स्थापना की और 2006 तक इसके अध्यक्ष रहे। इसके साथ साथ वो 1979 से 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष भी रहे। उनके जीवन से जुड़ी एक रोचक और दिलचस्प बात यह है कि भारत में श्वेत क्रांति जनक और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर यह शख्स खुद दूध नहीं पीता था। वह कहते थे कि मैं दूध नहीं पीता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल ने मंथन नामक एक फिल्म बनाई जिसकी कहानी डॉक्टर कुरियन के सहकारिता आंदोलन पर आधारित थी। 15 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्राप्त
प्रदान की। एक संक्षिप्त बीमारी के बाद 9 सितंबर 2012 को डॉक्टर कुरियन का निधन गुजरात के आणंद के पास नाडियाड कस्बे में होगा जब वे 90 साल के थे। इनको कृषि रत्न सम्मान, वर्ल्ड फूड प्राइज, अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है।